डिस्काउंट की बात करें हम लोग, ठीक है, किसी वस्तु पर छूट दी जाती है ना। मैंने बोला कि एक वस्तु है जिस पर 5% की छूट दे दी गई, ठीक है। तो ये जो छूट है, ये जो डिस्काउंट है, हमेशा किस पे मिलता है? एमआरपी पर। और उसके बाद छूट के बाद जो चीज, जो वस्तु का प्राइस होता है वो क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो जैसे कि अगर 5% की छूट मिली है ना, तो ये हो गया 100%, समझ पा रहे हो। और छूट मिली तो ये बचा 95%। तो एमआरपी को भी हमेशा 100 माना जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? एमआरपी हमेशा 100 मानी जाती है। अगर मैंने बोला एमआरपी पर 5% की छूट है ना, तो बताइए अगर एमआरपी कितने की है? 115 रुपए की एमआरपी 115 है, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? जिसको 5% माइनस कर देंगे। 100% बराबर है 115 के, तो 95% बराबर कितने के? 115 है ना। तो यह क्या करेंगे अपन? परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ये 20 बार कट गया, ये 19 बार कट गया, यहाँ 19 का गुणा हुआ डिवाइड बाय 20। तो सबसे पहले एमआरपी आएगा, फिर एसपी आएगा, और फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो सीपी आएगा। समझ गए? 115 वाला मैंने बोला कि 5% की छूट के बाद एक वस्तु, अगर 5% की छूट, अगर एमआरपी 115 रुपए है और 5% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए, है ना। अगर एमआरपी कितनी है? 115, छूट कितनी दी जाती है? 5% दी जाती है, तो सेलिंग प्राइस निकालिए। तो सेलिंग जो एमआरपी है 100%, तो 100% बराबर 115, तो 95% बराबर कितने के? अगर ऐसा बोला जाता, 100 में से माइनस करना, 115 में से नहीं करना। नहीं 100 में से माइनस करना मतलब, हाँ, जो तो हम 5% ये 5% 100 में से करेंगे ना, हाँ। क्योंकि हमने एमआरपी को 100% वाला माना, है ना। मैं बोलूं कि 10% की छूट के बाद कोई वस्तु मुझे 90 रुपए मिलती है, तो एमआरपी याद करो। 90% बराबर है 90 की, तो 100% बराबर कितने की? परसेंट कट गया, मतलब 100 रुपए की वो वस्तु आ गई। आया समझ में? फिर एक चीज और समझना, एक डिस्काउंट आपको जिसको बोलते हैं सक्सेस डिस्काउंट, जिसको बोला जाता है क्रमबद्ध बट्टा, ठीक है। ये समझ में आएगा डिस्काउंट। ये 3 चीज लिख लो, एमआरपी पर जो छूट होगी, डिस्काउंट होगा, उससे एसपी मिलेगी, और एसपी में जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, है ना, तो वो सीपी होगी। तो मतलब ये अगर बोलेगा 10% डिस्काउंट दे रहा है, सीपी प्लस माइनस प्रॉफिट, एसपी बराबर होता है सीपी माइनस नहीं होगा, प्लस प्रॉफिट, है ना। जब सीपी प्लस प्रॉफिट होगा तब जाके एसपी होगा, ठीक है। और एसपी इक्वल्स टू हो जाएगा क्या? एमआरपी, क्या करेंगे? डिस्काउंट प्लस या माइनस? सर माइनस। डिस्काउंट माइनस करेंगे, है ना, प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ेंगे। तो इसको भी हमेशा 100% मानते हैं और इसको भी 100% मानते हैं। तो ये हो जाएगा एसपी इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, एसपी इक्वल्स टू 100 प्लस 100 माइनस, है ना, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है।
तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं, यस सर, इन दोनों को अगर मैं इक्वल करता हूं तो क्या हो जाएगा? अब अपन देखो, ये इसको सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू एमआरपी माइनस आरपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट लिख सकते हैं अपॉन 100। ठीक है, और एसपी इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, तो अब इन दोनों को इक्वल किया तो एम आर पी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इक्वल्स टू सीपी 100 प्लस परसेंट अपॉन प्रॉफिट परसेंट। 100 से 100 कट गया है ना, एम आर पी अपॉन सी पी इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये एक फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला। सर ये पीडीएफ भेजी, इसी की भेजी आपने? डिस्काउंट है ना, तो ये हमेशा अपना लगेगा, ये यहां से आया है, ये फॉर्मूला हमेशा लगेगा। और एक ये फॉर्मूला, जीन्स पैंट या कोई भी ऐसी वस्तु खरीदने का जिस पर डिस्काउंट दिया जाता है, तो मैंने आपको 5%, 10% और 15% का डिस्काउंट दिया। 5%, 10% और 15% का क्रमबद्ध डिस्काउंट दिया है ना। तो डिस्काउंट कितना मिला आपको? तो माना वो वस्तु कितनी की है? 100 की, और 5% डिस्काउंट 100 पर 95 कितना बच गया? 95। यहाँ पे 5, 100 का 5 तो 95 बचा। 95 का 10% 9.5, तो 95 में से 9.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? सर 85.5 नहीं, अगर 95 में से 9 घटाओ पहले तो 5 घट गया। अभी 90 में से कितना घटा देंगे? 4। हाँ, और अब 1 में से आधा घटाएंगे तो 85 सर 85.5। ठीक है, अब इसका 15%, 10% क्या हो गया? 8.55, और 5% क्या हो जाएगा? 25 नहीं, 25 का 25 और फिर उसका भी चलेगा है ना, तो ये हो जाएगा 4.25 और चलो ठीक है 25 अपन छोड़ दिए। 0 1 है ना, 7 और 1 8, और ये कितना हो गया? 12। तो इसमें से इतना घटाना पड़ेगा, ये 0, 5 में से 8 गए, 15 में से 8 गए 7, यहाँ बचेगा 4 2। तो 72.70। तो 100 में से कितना माइनस, कितना डिस्काउंट मिल गया? 27.3% का हमको डिस्काउंट मिला है। समझ पा रहे हैं? इसकी एक और मेथड आप कर सकते हैं है ना, मैं आपको एक और मेथड बता देता हूं। जैसे कि अगर बात करें 5% का मतलब क्या हो जाएगा? 5/5% का मतलब 1/20। 1/95 सेलिंग प्राइस होगा ना? नहीं, 5%। अब यहाँ आएगा सेलिंग नहीं सर, प्राइस। सिर्फ मैं इतना पूछ रहा हूँ, 5% का डिस्काउंट मिला। अपन ने 3 एक साथ दिए हैं, हाँ, नहीं मैं एक का पूछ रहा हूँ, जैसे कि हाँ। किसी में 5% का डिस्काउंट मिला तो वो 95 सेलिंग प्राइस। अभी बात समझो, मैं ये बोल रहा हूँ कि 5% का मतलब होता है 1/20 है ना, तो ये माइनस किया, तो 1/20 जब माइनस किया तो हमने इसको 20 और माइनस क्या लिख लिया? 19। 20 एक घटा के माइनस। 10% का मतलब सर 1/10। 1/10 माइनस 1/10, यस सर। तो 10 यहाँ लिखा और माइनस करके 9 यहाँ लिखा। अभी ये 15% का मतलब
3/20 सर 3/20 3/20 तो इसको लिखेंगे 20 माइनस 17 70 है ना आएगा 410 रुपए 4000 4000 और ये 19 नंबर कितना होता है 171 में 17 का गुणा करो 171 इंटू 17 17 एकम 17 की 7 हंसलाइए 17 सत्ते 119 और 1 20 12 17 एकम 17 17 और 12 29 2907 ये एसपी हो गया ये हो गया एसपी और ये एमआरपी हो गया ये हो गया एमआरपी हाँ है ना डिस्काउंट इन दोनों का डिफरेंस अभी ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया जब ये कट जाए ना तो फिर बहुत सरल हो जाता है तो ये अपन बताएंगे इसको कैसे करेंगे 3 9 हाँ वो तो कठिन टाइप का हो जाएगा अगर जैसे मैं बोलूं देखो एक सीधा सा ले लेते हैं 12.5% का डिस्काउंट ठीक है और एक 9/9 सही 11 का डिस्काउंट फिर 11 सही 1/9 का डिस्काउंट और फिर 10% का डिस्काउंट 4 डिस्काउंट दे दिया तो 12.5 का मतलब होता है 1/8 तो 8 लिख लिया और यहाँ 7 लिख दिया 1 घटा के 9 सही 1/11 मतलब 1/11 होता है तो यहाँ 11 लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया 10 ये 11 सही 1/9 मतलब 1/9 होता है तो यहाँ 9 लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया 8 फिर 10% मतलब 1/10 तो यहाँ 10 लिख दिया यहाँ 9 अब देखो ये 9 से 9 कैंसिल 10 से 10 कैंसिल 8 से 8 कैंसिल ये आ गया 11 और यहाँ 7 डिफरेंस कितना आया 4 का 4/11 का कितना परसेंट है बस निकाल देंगे आंसर तो आंसर आ जाएगा 36 सही 4/11 ये तो डायरेक्ट आपको निकल जाएगा समझ पा रहे हैं तो जो पीडीएफ भेजी है उससे शुरुआत करते हैं हम लोग निकालने में पीडीएफ ये लिखना तो नहीं है सर ऊपर वाला हाँ लिख लेंगे इसका एक और है मेथड सर वो भी हाँ वो भी बता देते हैं सर ये जो फर्स्ट वाली मेथड इससे टाइम बहुत लगेगा हाँ दूसरी मेथड ये है इससे निकल जाएगा किससे ये नीचे वाली से ये अरे एक और मेथड बता देते हैं देखो जैसे 5% अगर ऐसे 5% बोला तो बचा कितना है 95 तो 95/100 इंटू 90/100 और 85/100 तो ये कट जाएगा कितना 19/20 ये कट जाएगा कितना 0 से 0 9/10 और ये कितना हो जाएगा 17/20 1 2 सर 10 2 हाँ ये 10 बचा होगा तो 19 गुणे तो 9 गुणे 17 बटे यहाँ पर बचेगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 10 40 है ना ये 40 का भाग इसमें गुणा कर वो भाग देना पड़ेगा तो फिर इसके बाद 100 से माइनस करेंगे 72 पॉइंट सर ये आ गया आएगा ना और उसके बाद -100 तो ये भी काम का ऐसा कॉन्सेप्ट क्या तो सर इन सब का गुणा करेंगे इसका सब का गुणा करेंगे सर ये वाला बल्कि अच्छा है हाँ ये सही है सर सब में ऐसा लेकिन वो है आप सब करेंगे अपन टेंशन का ही ले रहे सही हैं है सर मैंने इसके 3 मेथड बता दिए पहला क्वेश्चन है एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः 5400 और 5200 रुपए है यदि 10% की छूट दी गई तो प्रतिशत मूल्य वृद्धि क्या है तो इसमें फाइंडिंग प्रतिशत मूल्य वृद्धि एक वस्तु का विक्रय मूल्य है ना मूल्य वृद्धि इसमें लिखा है ना परसेंटेज
what percent in the percentage markup? तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य मतलब एसपी। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 5400। 5400। ठीक है। और सीपी कितना है? 5200। अब 10% का डिस्काउंट दिया गया है, तो डिस्काउंट किस पे दिया गया होगा? एमआरपी पर। तो डिस्काउंट दिया 10%, तो एमआरपी पर दिया, तो एसपी कितना बचा? सर 10% बराबर 90 की। हाँ, अरे 100 माइनस 10, तो 90 बराबर है कितने के? 54 के। 5400 के। तो 100 बराबर। हाँ सर, वो डिस्काउंट दिया तो वो सेलिंग प्राइस आया होगा ना। तो डिस्काउंट कितना आ गया? बस एमपी कितना आ गया? एमआरपी 9/6 ये 0 कट गया। 9 छक्का 54 कितना आ गया? 6000। 6000 आ गया। आइए, ये एमआरपी आ गई। ये आ गई एमआरपी। यस सर। एमआरपी आ गई। अब मूल्य वृद्धि कैसे पता चलेगी? सर मूल वृद्धि मतलब? मूल वृद्धि मतलब कितने परसेंट हम खरीद कर लाए थे? हमने 100 रुपए की खरीद के लाए थे, लेकिन हमने उसमें 120 रुपए की एमआरपी बढ़ा दी, तो हमने कितनी मूल वृद्धि की? मूल्य में वृद्धि। मूल वृद्धि मतलब मूल्य में वृद्धि। तो 6000 हम खरीद के कितने की लाए थे? 5200 की। बिकी कितने की? 5400 की। और हमने डाला कितना पैसा? 6000। वही पूछ रहे कि कितने परसेंट एक्स्ट्रा आपने डाला? तो 6000 माइनस कितना? 5200। 100 रुपए की खरीद के लाए थे, 110 रुपए की बेच दिए, लेकिन उस पर लिख दिए थे 120 और 10% का डिस्काउंट भी दे दिए थे। समझ रहे हो ना? सब कुछ दिखाना पड़ेगा ना आपको। तो मूल वृद्धि कितनी की थी हमने? तो कितनी की थी? 800 की। ठीक है। और मूल वृद्धि किस पे पता चलेगी? 52 पे। हाँ, सीपी पे क्यों पता चलेगी मूल वृद्धि? एसपी से एमआरपी से पता चलेगी ना कितना एक्स्ट्रा परसेंट। अच्छा। ये बढ़ाया, सॉरी 800। 5200 का कितना परसेंट है? तो ये हो जाएगा, नहीं सर, ये हो जाएगा 13 चौके 52, 200 बटे 13, सॉरी 13, हाँ 4 से काटा ना, 4 से काटा तो 13 चौके 52, 4 दूनी 8, 200, 13 एकम 13, 13 दूनी 13 से 13 एकम 13, बचा कितना? 7, तो 50 आ गया। 13 पन्ना 65, बचा कितना? 5, है ना। फिर 100 रुपए उसे 15% के लाभ पर बेचा गया। यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा जाता तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? ठीक है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 3600 रुपए है और उसे 15% के लाभ पर बेचा गया। 15% के लाभ पर बेचा गया। तो समझो, पहले मैं बेसिक बताता हूं, है ना, फिर शॉर्ट कैसे करना है ये भी। एक वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सी कितना है? 3600 रुपए है। ठीक है। और इसे 15% के लाभ पर बेचा गया मतलब है एसपी। तो इसका ये 100 है, 100% बराबर है 36 के, तो 15% का प्रॉफिट हुआ ना, प्लस 15%, तो 115% बराबर कितने के, है ना। तो 115 कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 36 गुणे 115 लिख देता हूं। ठीक है। तो इसका जो एसपी आ गया हमारा 36 गुणे 115 आ गया। ठीक, अभी लिख बस दिया। अभी बोल रहा है 15, यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा गया, तो अब ये क्या कहला जाएगा? 8% की छूट मतलब ये 92 के बराबर। हाँ, ये 92 के बराबर है।
है ना। तो पूछा क्या है, तो अंकित मूल्य, तो 92 बराबर है 36 इंटू 115 के, तो 100% बराबर कितने के, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। Yes, sir. अगर देखो 92 किससे कट जाएगा, 31 से कटेगा, 31 नहीं, अरे सर 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा। 4 3 जा 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 से बोला तो 23 से कट गया। 23 चौके है ना, 23 चौके 92 होगा। 20 40 60 70 80 सर 23 4 जा 23 4 जा, हाँ 23 4 से बोला 80 और 4 तिया 12 है ना, और 23 पंचे 115 कट गया। यस सर। 4 नाम 36, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 45, 9 पना 45, तो 4500। पूछा क्या था हमसे, यही सर यही। हाँ, तो ये आंसर आ गया 4500। ये तो एक मेथड है, ये आप समझने के लिए कि भाई जब नहीं बनेगा तो ऐसे करना है, ठीक है। अभी मैंने आपको एक बताया था फॉर्मूला के MRP अपॉन क्या CP इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो MRP याद करना है हमको, 100 प्रॉफिट परसेंटेज कितना है उसमें 15%, मतलब 115 यस सर। है ना, और डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 92 है ना, और यहाँ कितना दिया है 3600। तो MRP बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा है ना, तो 3600 गुणित कितना हो जाएगा 115/92, ठीक है। इसको काटोगे कितना 4 जा 4 जा 23 चौके, और ये कितने बार कट गया, सर वो ऊपर वाला 5 जा कट जाएगा ना, हाँ सॉरी ये कट जाएगा 5 बार, हाँ ठीक है, ये 4 9 जा 36, और ये कट जाएगा 900 हाँ है ना, तो 9 बना 4500 डायरेक्ट। तो ये इससे भी निकाल सकते हो। अब एक और बिल्कुल अंतिम, ठीक है, तो याद रखना अगर आपको सीपी दिया है तो सीपी दिया है तो सीपी आप डायरेक्ट लिखेंगे है ना, इनटू क्या करेंगे, जितना क्या हो जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ 15 बस 115 लिखा, उसके नीचे जितना डिस्काउंट होगा कितना 8%, बस खत्म, आ गया आंसर को सॉल्व करके। मतलब पहले ये किया, इससे ये लेकर आए, ये बनाया, और अब डायरेक्ट ये करेंगे। अगर सीपी दिया होगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रॉफिट लिखेंगे, नीचे डिस्काउंट लिखेंगे, एमआरपी आपका हाजिर है। ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और यदि आपको एमआरपी दिया होगा, अगर आपको एमआरपी निकालना होगा तो फिर क्या करेंगे, सर एमआरपी दिया जब अगर हमको सीपी निकालना होगा तो एमआरपी इंटू डिस्काउंट करेंगे अपॉन प्रॉफिट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट है, लेकिन तब डायरेक्ट है जब आपको इतना बेसिक समझ में आ जाएगा, उसके बाद। समझ गए, कोई डाउट, आगे बढ़े ना। चलो समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 650 रुपए है तथा एक ग्राहक इसके लिए 585 रुपए देता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य 650 है और बेचा कितने, सेलिंग प्राइस 585, तो 15 ये और 50 ये 65 रुपए का मिला आपको। तो 65 रुपए कितना, किस पर डिस्काउंट मिला, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी पर, तो 650 पर मिला, तो उसकी छूट परसेंटेज कितना हो गया 10। ये तो बन जाएगा ना। हाँ, इसकी भी 3 मेथड है, और बोले तो 4-5 मेथड है मेरे पास, 4th वाले के है ना। मैं आपको समझा दे रहा हूं, आपको जो अच्छी लगे वो करो। सब वो माइनस कर दिया है। हाँ माइनस कर दिया,
सेलिंग प्राइस थी दूसरी वाली और पहली वाली एमआरपी थी, दोनों को माइनस किया तो 65 आ गया। 65 650 का कितना परसेंट है? ठीक, पहली मेथड भाई, फोर्थ वाले क्वेश्चन की पहली मेथड है कि 40% और 30% की दो क्रमागत छूट है ना, तो शुद्ध छूट ज्ञात कीजिए। तो शुद्ध छूट ज्ञात करने के लिए छूट हमेशा माइनस, ऐसा तो नहीं कि हम 500 रुपए की चीज है और 10% की छूट मिली तो हम 550 रुपए देकर आ गए, बढ़ के नहीं देंगे। शुद्ध छूट क्या होती है? शुद्ध छूट मतलब निवल डिस्काउंट या नेट डिस्काउंट बोलते हैं, है ना। चलो, तो छूट मतलब -40 -30 है ना, प्लस -40 इंटू -30 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर कितना हो जाएगा -70 70 और ये प्लस हो गया -1 प्लस कितना हो गया 12, 70 में से 12 गया, कितना बचे 58 है ना। तो 58 जो आया है आंसर। सर, तो ये बस ये नेट डिस्काउंट के लिए करेंगे कि कभी भी सक्सेसिव डिस्काउंट पूछ रहा तो उसके लिए भी कर सकते हैं, है ना। अब दूसरा कैसे करेंगे? दूसरी मेथड 100 है, 40 का डिस्काउंट मिला तो 60 आ गया, 60 में 30 का डिस्काउंट मिला तो 60 का 30 कितना हो गया 18, तो कितना बचा 60 में से 52 नहीं बचेगा 42, तो 100 में से घटा देंगे 42 तो 58 डिस्काउंट आ गया। ये दूसरी मेथड। तीसरी मेथड 100 है, पहले 40% का डिस्काउंट है ना, तो 40% मतलब 60/100 मतलब 3/5, अरे 60/3/5, हाँ। फिर 30% का डिस्काउंट मतलब 70% बचा 7/10, 7/10, तो ये हो जाएगा अपन अगर 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा कितना 6 7 6 42, 100 माइनस 42 तो कितना आ जाएगा 58। ये पहली मेथड, दूसरी मेथड, तीसरी मेथड, चौथी मेथड। पहले कितना मिला 40% का डिस्काउंट, 40 का मतलब 3/5, तो 5 यहां लिख देंगे, समझ लो ये आ गया हमारा सीपी है ना। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलता है, तो एमआरपी, और ये 3 घटा देंगे तो ये एसपी हो जाएगा, तो 2 एसपी बचा। तो डिस्काउंट 3 डिस्काउंट था, 5 में से 3 गया, 2 बचा। फिर दूसरा वाला 30%, तो हमारा एमआरपी 10 हो गया और 7 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 3। ठीक है, अब इन दोनों का इंटू कर देंगे, ये 50 हो गया, ये कितना हो जाएगा 6 है ना, 3 दूनी 6, 1 सेकेंड, 2 5 25 और ये 3 कितना हो गया यहाँ पर 22, ये बचेगा 22/25 गुणित 100, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, ज्यादा नहीं बैठ रहा। नहीं, अपन ने गलती कर दी, अपन ने तो वो पूरा लिखा है ना। 40% बराबर क्या होता है? 40% बराबर होता है 2/5, तो 5 हमारा एमआरपी हो गया, 3 हमारा एसपी हो गया, है ना। और 30% बराबर होता है 3/10, तो 10 हमारा ये हो गया और 7 हमारा एसपी हो गया। ठीक है, अभी ये 50 हो गया और 7 दिया 21, डिफरेंस कितना आया 29 का। इंटू करेंगे कितना 2, 9 दूनी 18 की 8, हसलाई 1 दूनी 4 5, 58%। चौथी मेथड
25% की छूट दी तो हमारा एमआरपी कितना आ गया? 75 हो गया। सर वो तो एसपी हुआ ना। हाँ सॉरी MRP ये 100 हुआ और एसपी क्या हो जाएगा? 75। इसके बाद क्या होता है? 25% का लाभ। मतलब ऐसा लिखो, ये एमआरपी हो गया 100, एसपी कितना हो गया? 75। ठीक है, तो 25% का लाभ हुआ तो 25% का लाभ मतलब 125 बराबर है 75 के, तो 100 बराबर कितने के? है ना? तो इसको क्या करेंगे? 25 दिया 75, 25 पंचे 125, 20 तो कितना? 60 क्या आ गई हमारी? सीपी। अगर कोई डिस्काउंट नहीं देते, है ना, तो कितने परसेंट का लाभ होता? यदि कोई छूट ना दी जाए तो 100 में ही बेचा, 100 में बेच दिया। 100 में बेच दिया, तो 40 60 का कितना परसेंट है ना? 400 बटे 6 मतलब ये जाएगा 200 बटे 3, है ना? 66.67। 66.66 आया समझ? सर ये वाला बता दीजिए ना। कौन सा? ये 60 बटे वो 40 बटे 100 वो 60। हाँ, अगर देखो पहले हमने 100 रुपए की चीज एमआरपी लिखी हुई थी, उसमें 25% का डिस्काउंट दिया, मतलब 75 बेच दिया। हाँ। ठीक है, अब 75 में बेचा तो 25% का लाभ हुआ, तो 75 बराबर 125 के, तो 100 बराबर 60 आ गया। तो अभी बोला कि अगर कोई भी छूट ना दे तो 100 लिखा है तो 100 ही लिखा रहे, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं दे। और हम कितने की थी वस्तु? 60 रुपए की, तो कितना हमको प्रॉफिट हुआ? 40 का। तो 40 का किस पे प्रॉफिट हुआ? 60 पे। क्योंकि प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालते हैं? तो 40 बटे 60। सर कोई प्रॉफिट नहीं किया तो डायरेक्ट ले लेंगे। हाँ, वही बात है ना कि भाई अब जीन्स में 500 लिखा है, कोई डिस्काउंट नहीं, खरीद के वो 200 की लाया था तो 300 रुपए का डिस्काउंट, 150% कमा लिया उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य का प्रतिशत क्या है? अंकित मूल्य का प्रतिशत सिक्स्थ वाला। 6th वाला। जहां तक ऐसा जाना चाहिए 120 बटे 80, 20 चौके 80, 20 छिन 120, दो दूनी गुटिया 150। अंकित मूल्य में प्रतिशत दे रहा है, छूट उसमें दे रहा है ना अंकित मूल्य में।
पहले बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट हो गई, है ना, छूट दी 20% की, तो 80 हो गया। 80 बराबर कितने के? 120 अरे 80 बराबर कहाँ 120? 20% की छूट दी तो 100 बराबर, तो 80 बराबर हो गया कितने का? अगर मैंने 100 माना है 100 के बराबर है तो 80 बराबर कितने के? 80 100 बराबर 100 के तो 80 बराबर 80 80 के। अब 80 बराबर है 120 के, तो 100 बराबर कितने के? 80 बराबर है 120 के, तो 100 बराबर कितने के? 150 आ गया। 20 चौके 80, 20 छिंग, 2 दूनी 2 तिया, 200 बटे 3, 150 कैसे आ जाएगा? सर मैं ऐसे कर लेता हूँ, 180 अपॉन 80, 120 अपॉन 80 इंटू 100। 100 ऐसे कैसे हो जाएगा? जब अपन ने यहाँ 100 माना है कि सीपी 100 है तो प्रॉफिट 120 हो गया और डिस्काउंट 80 हो गया, तो एमआरपी आता है। कितनी बार बताए हैं? तो एमआरपी हमारा कितना आ गया? 150। सीपी 100 मानी थी, कितना एक्स्ट्रा उसने ऐड कर दिया? 50। यहाँ भी करोगे तो ये आ जाएगा आपका सीपी, तो 3 3 9, ये आ जाएगा 1/3 कितना होता है? 33। तो यहाँ 66.67 आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा? सीपी। अब इसमें से माइनस कितना ज्यादा एक्स्ट्रा इसने पुट किया है, कितना है ये? 30 44 32 सर जो ये क्वेश्चन है, जैसे कि 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ हो रहा है, तो हमको अगर 20% की छूट दी है तो हम 80 में मतलब 80 एसपी हो गया। 80 एसपी हो गया ना। अब 80 में हमको 80 का 80% निकालेंगे सर। क्यों निकालेंगे? नहीं, नहीं, सीपी निकल आएगा ना सर। 20% निकालेंगे। 20% का प्रॉफिट हुआ है तो तो सर 80 बराबर 120 के। हाँ तो सर ऐसे कर लेंगे, फिर उसका 80 निकालेंगे तो सीपी आ जाएगा। ऐसे भी तो कर सकते हैं। 100 अपन ने ले लिया एसपी समझ लो। हाँ, ये भी हो जाएगा। तो 80 निकालेंगे सीधे सीपी आ जाएगा। हाँ तो ये भी तो, यही वैसे भी तो ये हाँ, भी ये हो रहा भी है। सर वही है। सर ये 33.33 आ रहा माइनस करने में। हाँ तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ाया, मतलब सीपी कितना था? 66 था, तो 33.66 आ रहा ना, 44 नहीं 33.33 तो ये 66 का कितना परसेंट है एक्स्ट्रा? तो ये कट जाएगा 2 बार, तो ये 50% आ गया। 50% एक्स्ट्रा। बात तो वही है, कान कहीं से पकड़ो, ये वाला सही था। और सब डेली कंफ्यूज कर दिया, कुछ नहीं सर। यहाँ का कटा भी आपने 100.67 हुआ है ना। ये वाले में ये काहे कि इतना सोच रहा है? इतना ही सीधे सीधे हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। 35% की छूट देने के बाद 7.14 की हानि होती है यदि केवल 20% की